राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योमेट्री का अगला पार्ट। हमने एक पार्ट यहाँ से हम कह सकते हैं हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये पार्ट समझना है तो वहाँ से कुछ थ्योरम हमने वहाँ पे समझा रखी है, वो आना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके ये ज्योमेट्री हम क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, पहले हमारा पार्ट फर्स्ट देखना है और फिर हमारा पार्ट सेकेंड देखना है, तभी जाके ज्योमेट्री समझ में आएगी। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से जीडी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से कहीं CGL 10+2 बैंक, ये बैंक में तो एडवांस का पोर्शन तो बैंक में आता नहीं है, तो ये हम यहाँ से कह सकते हैं ये किसके लिए होता है, ये हमारे SSC के लिए होता है। बैंक में हमारा अर्थमेटिक होता है, लेकिन SSC के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ज्योमेट्री या एडवांस। तो ज्योमेट्री को तभी समझा जा सकता है जब हम छोटे छोटे थ्योरम को अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे, तभी बड़े लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमारे पहले फर्स्ट पार्ट को देखना है और फिर हमारे सेकंड पार्ट को देखना है, तभी जाकर आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर दो रेखाएं या दो लाइनें अगर आपस में काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये थीटा होगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसको हम θ1 मान लेते हैं और इसको हम θ2 मान लेते हैं। तो θ1 और θ2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये बीटा होगा, ये β1 होगा और ये β2 होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं β1 बराबर β2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। यही हमारे क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। दोस्तों हमें याद रखना है β2 और β1 आपस में बराबर होते हैं और θ1 और θ2 आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जो कोण बन पाएंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या होगी कि अगर दो लाइनें, अगर यहाँ से हम कह सकते हैं समांतर दो लाइनें AB और CD, अगर इसको एक तीसरी रेखा, तिर्यक रेखा इसे काटती है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये बनने वाला कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये जो एकांतर कोण बनता है वह आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं जो अंदर की ओर बनने वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर कोण A और कोण B इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण A प्लस कोण B, जो एंगल A और एंगल B होगा उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो अंदर की ओर बनने वाले एंगल होंगे, जो बनने वाले कोण होंगे, तो यहाँ से कह सकते हैं हम एंगल A और एंगल B कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये हमारी थ्योरम होगी। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं AB समांतर CD, जो AB है वह किसके समांतर होनी चाहिए, CD के, और जो CD है वह किसके समांतर होनी चाहिए, AB के। तभी हम यहाँ से कह सकते हैं जो एकांतर कोण बनेगा वह आपस में बराबर होंगे, जो बाह्य एकांतर बनेगा वह भी आपस में बराबर होंगे, और जो हमारे क्या होंगे, संगत कोण होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि AB और CD आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण A और कोण B इनका जो अंदर की ओर, कोण A और कोण B जो अंदर की ओर बनने वाले एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट थ्योरम, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर AB समांतर है CD के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी ये क्या होगी, नेक्स्ट थ्योरम होगी। तो यहाँ से अगर A B और CD अगर दोनों लाइनें आपस में समांतर है, इसको अगर एक तीसरी रेखा, तिर्यक रेखा काटती है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो अंदर की ओर बनने वाला एंगल होगा, अगर ये कोण थीटा है और ये कोण बीटा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर थीटा और बीटा का समद्विभाजन कर दिया जाए, तो इसका हम क्या करेंगे, समद्विभाजन कर दिया जाए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बीटा का समद्विभाजन और थीटा का समद्विभाजन कर दिया जाए, तो यहाँ पर एंगल ये हमारा क्या होगा, A। तो यहाँ पर बनने वाला A एंगल प्रत्येक स्थिति में कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये समद्विभाजन क्या होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर
थीटा का समद्विभाजन किया जाता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी प्रकार अगर बीटा का समद्विभाजन किया जाता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री है तो ये वाला कोण 45 का होगा, तो ये वाला भी कितना होगा, 45 का डिग्री का होगा, क्योंकि इसका समद्विभाजन कर दिया गया, इसको बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया। अगर ये पूरा एंगल 50 डिग्री का होगा तो ये वाला एंगल 25 का होगा, तो ये वाला भी कितना होगा, 25 डिग्री का होगा। अगर इन दोनों कोणों का समद्विभाजन कर दिया जाए तो बनने वाला एक एंगल होगा प्रत्येक स्थिति में 90 डिग्री का होगा। ए बी समांतर है सी डी के, तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी और सी डी आपस में क्या हो, समांतर हो, तो थीटा का मान क्या होगा, तो ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी और सी डी के समांतर ही एक लाइन यहाँ पे डाल दी जाए, ये हमारा क्या होगा, थीटा होगा, इसका मान हमें चाहिए। अगर ये जो लाइन डाली गई है ए बी के समांतर है और सी डी के भी समांतर है, तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ का हम यहाँ से कह सकते हैं ये वाला एंगल क्या होगा, एकांतर कोण होगा। इसी प्रकार यहाँ से बनने वाला ये भी क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तो ये जेड की आकृति में होगा और ये लाइन भी आपस में क्या है, समांतर है। तो जो कोण ये बनेगा वह इतना ही कोण यह, तो जो कोण यहाँ पे होगा वही कोण यहाँ पे होगा, तो ये कितनी डिग्री होगा, 52 डिग्री होगा, ये एकांतर कोण कहलाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो यहाँ पर भी ये बनने वाला जेड की आकृति में क्या होगा, एकांतर कोण होगा। अगर ये 34 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 34 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पूरा कोण कितना होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा का मान कितना होगा, 86 डिग्री होगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ए बी समांतर है सी डी के, अगर ए और बी सी डी के समांतर हो तो ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये बनने वाला एंगल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर यह थीटा है, अगर यहाँ पे बीटा है, तो इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस वाली चोंच का मुंह किधर है, विपरीत है, और इस वाली चोंच का मुंह किधर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं दोनों ही चोंच का मुंह होगा वह एक तरफ होगा, और इस वाली चोंच का मुंह किधर होगा, इनके विपरीत होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं विपरीत चोंच का जो मान होगा, यानी इस वाली चोंच का जो मान होगा और इस वाली चोंच का जो मान होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन दोनों का मान ही इस विपरीत चोंच का होगा। तो ये क्या होगा, थीटा प्लस बीटा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं विपरीत चोंच किधर होगी, इधर होगी, और ये विपरीत चोंच किधर होगी, इधर होगी। तो इसकी जो इन दोनों के विपरीत होगी वो किधर होगी, इस तरफ होगी। तो जो इसका मान होगा वह क्या होगा, थीटा प्लस बीटा, यानी विपरीत चोंच का मान ही, इन दोनों का मान ही विपरीत चोंच का मान होगा। ए बी समांतर है सी डी के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ए और बी, ए बी और सी डी ये क्या होंगे, आपस में समांतर। तो यहाँ से अगर एंगल बना दिया जाए इस प्रकार, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये वाला कोण ए होगा, ये वाला कोण बी होगा, और ये वाला कोण सी, और ये वाला कोण डी होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका मुंह किधर होगा, इस तरफ, यानी इसका मुंह किधर होगा, इस तरफ होगा, तो एंगल ए, और यहाँ से कह सकते हैं ये विपरीत होगा, और इसका भी मुंह किधर होगा, इस तरफ होगा, तो प्लस एंगल सी। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं इसका मुंह किधर होगा, इस तरफ होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल बी, और इसका भी मुंह किधर होगा, इस तरफ होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल डी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा बी और डी के, यानी इन दोनों का योग जितना होगा इन दोनों का योग भी उतना ही होगा, इन दोनों का योग जितना होगा उन दोनों का योग भी उतना ही होगा। तो यह हमारी क्या रहेगी, थ्योरम रहेगी। बड़े क्वेश्चन में हम इन थ्योरम की सहायता से जल्दी हम इन क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। ए बी सी डी की क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, डी होगा, ए बी सी मान लो, ये वाला एंगल क्या होगा, सी, तो ये वाला एंगल पी क्यू आर, और ये वाला डी, ए बी सी डी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा एंगल होगा ए, यानी इसका मुंह, चोंच का मुंह किधर है, इस तरफ है, तो एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी बराबर होंगे किसके, एंगल पी के और क्यू के और आर के।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो इन चारों कोनों का मान होगा इन तीनों कोनों के बराबर होगा, और इन तीनों कोनों का जो मान होगा वो इन चारों कोनों के बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं यानी इस सूंच का मुंह इधर है और इसका इधर है, तो इसका और इसका ये अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका इधर है और इसका भी इधर है और इसका भी इधर है और इसका भी इधर है। तो इन चूचों का मान जो इसके विपरीत चोंच होगी उनके बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा जो मान होगा ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमें क्या करना है, जो थीटा का मान होगा उसी को हम क्या करेंगे, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वह हमें बताना है। अब यहाँ से कह सकते हैं ए और बी समांतर है किसके, डी और ई के। ये लाइनें आपस में क्या है, समांतर है। यानी इन्हीं लाइनों के समांतर एक लाइन यहाँ पे ढाल दी जाए, इस प्रकार यहाँ पे ढाल दी जाए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इस वाले एंगल का मान और इस वाले एंगल का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ये 140 है तो ये कितना होगा, ये 40 डिग्री होगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं यानी इस वाले एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, एकांतर कोण होगा। यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यानी ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये क्या करेगा, एकांतर कोण बनाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये एकांतर कोण बनाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका चोंच का मुंह किधर है, इस तरफ है, और इस वाले पूरे चोंच का मुंह किधर है, इस तरफ है। तो ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये 40 है और पूरा 60 है तो थीटा का मान कितना होगा, 20 डिग्री होगा। और हमें पता है थीटा का मान कितना है, 20 डिग्री है। तो 20 डिग्री का ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर सम के बराबर प्राप्त हो जाता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर थीटा का मान 20 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 70 डिग्री होगा, और इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर एक त्रिभुज, तो ये वाला क्या होगा, ए बी और ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर यहाँ से अगर एक लाइन डाल दी जाए जो किसके समांतर होगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं पी क्यू, ये समांतर है किसके, बी और सी के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी क्यू समांतर है किसके, बी सी के। तो मैंने बी सी के समांतर एक लाइन डाल दी पी क्यू, तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, बी होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, सी होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस पूरी लाइन पर बनने वाला यानी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी, बराबर होगी, और ये तिर्यक रेखा होगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये क्या होगा, सी होगा। तो ये एकांतर कोण बनाएगा, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ये क्या बनाएगा, एकांतर कोण बनाएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये वाला कोण बी है तो ये भी क्या होगा, कोण बी होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी, इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक त्रिभुज में बनने वाले कोण ए, बी और सी, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन्हीं चीज़ों को हम क्या है, यहाँ पे हमने प्रूव किया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी लाइन पर बनने वाला कोण, प्रत्येक कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर एक त्रिभुज को अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए और इस वाले को भी आगे बढ़ा दिया जाए, तो इस वाले को भी हम आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, बाह्य कोण। बाह्य कोण ये हमारा क्या कहलाएगा, बाह्य कोण। अब जो बाह्य कोण का मान होता है अंतर सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये हमारा क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल हमारा बीटा होगा,
और ये एंगल हमारा अल्फा होगा, यानी थीटा बीटा अल्फा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जो बाह्य कोण का मान होगा, जो बाह्य कोण का मान होगा इसके अंतर समूह कोणों के बराबर होगा। जो इसके सामने वाला कोण एक तो ये होगा और इसके सामने वाला कोण एक ये होगा। तो जो बाह्य कोण का मान होगा वह कितना होगा, बीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा प्लस अल्फा, जो थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा। जो बाह्य कोण का मान होता है, बाह्य कोण का मान उसके सम्मुख अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसी प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं जो इस वाले बाह्य कोण का मान कितना होगा, थीटा और बीटा होगा, थीटा प्लस बीटा होगा। जो इसके सामने वाले सम्मुख कोण कौन सा होगा, एक तो थीटा होगा और एक बीटा होगा। इसी प्रकार इस वाले समूह बाह्य कोण के सम्मुख कोण कौन से होंगे, अंतर सम्मुख कोण कौन से होंगे, यानी इस वाले बाह्य कोण का मान कितना होगा, इसके अंतर सम्मुख कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस वाले कोण के एक तो सम्मुख कोण ये वाला होगा और एक बीटा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बीटा प्लस अल्फा। तो जो बाह्य कोण होगा वह अंतर सम्मुख कोण के बराबर होगा। जो दो अंतर सम्मुख कोण होगा वही बाह्य कोण के योग के बराबर होगा। तो बाह्य कोण का योग कितना होगा, अंतर सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, और अंतर सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, इस बाह्य कोण के बराबर होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बाह्य कोण और अंतर सम्मुख कोण क्या होगा। इन द फॉलोइंग फिगर OCD, यानी OCD का मान कितना का, OCD 40 डिग्री एंड OBA 50 डिग्री। एक अक्ष y यानी अक्ष अनुपात y का मान कितना दे रखा है, 3a और 4a, यानी इसको हम मान क्या लेते हैं, 3a और 4a, यानी इसका मान कितना रहेगा 4a और इसका मान कितना रहेगा 3a। जो अनुपात होगा उसको हम क्या मान लेंगे, 3a और 4a। हमें किसका मान चाहिए, नहीं a का मान चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं OCD ये एक त्रिभुज बनाएगा। इसी प्रकार OAB ये भी क्या बनाएगा, एक त्रिभुज बनाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज का मान हमेशा बराबर रहेगा, यानी 180 डिग्री इसका मान रहेगा और 180 डिग्री ही इसका मान रहेगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर दो लाइनें आपस में काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर एंगल जो C होगा इसका मान कितना है 40 डिग्री और y का मान कितना है 4a प्लस थीटा, ये किसके बराबर रहेगा, इसी त्रिभुज के बराबर रहेगा। इसका मान भी 180 होगा तो इसका मान भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 50 डिग्री प्लस अक्ष का मान कितना है 3a, और यहाँ पे हम कह सकते हैं इस वाले कोण का मान कितना होगा, थीटा होगा। तो थीटा से थीटा क्या होगा, कैंसिल होगा, और यहाँ पे इधर आके ये क्या होगा, a होगा। तो a का मान कितना होगा, 10 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं a का मान कितना होगा, 10 डिग्री। तो इसका मान कितना होगा, 40 डिग्री होगा, और इसका मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 50 और 30 कितना होगा, 80 होगा। तो इसका मान कितना होगा, 100 होगा। 80 और 100 कितना होगा, 180, यानी इस त्रिभुज का मान कितना होगा, 180। और एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होगा। अगर ये वाला कोण 100 है तो ये वाला कोण कितना होगा, 80 डिग्री होगा। और हमको पूछा क्या है, AOC कोण AOC अनुपात AOB। तो AOC कितना होगा, 80 डिग्री होगा। AOB कितना होगा, 100 डिग्री होगा। तो 0 से 0 कैंसिल होगा। ये कितनी बार, 4 बार, और ये कितनी बार, 5 बार। तो 4:5 ही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। फाइंड अक्ष, यानी हमें क्या चाहिए, अक्ष का मान चाहिए, यानी कोण A का मान चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये बाह्य कोण का मान कितना दे रखा है, 80 डिग्री। जो बाह्य कोण का मान कितना होगा, 80 डिग्री। और जो बाह्य कोण का मान होता है अंतर सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा, एक कोण ये होगा और एक कोण ये होगा। अंतर सम्मुख कोण का योग और बाह्य कोण का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाह्य कोण कितना होगा, 180, और अंतर सम्मुख कोण कितना होगा, कोण 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री। तो जो अक्ष का मान होगा वह कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो A कोण का मान होगा वह कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो 50 और 30 कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो बाह्य कोण का मान और इन दोनों कोणों का जो योग होगा वह भी कितना होना चाहिए, 80 डिग्री होना चाहिए। तो ये कितना होगा, 80 होगा। तो इन दोनों कोण का योग भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा।
जो हमारा ये वाला एंगल होगा क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। और इसके सम्मुख अंतः कोण कौन से होंगे, ए और बी। जो यहाँ से हम कह सकते हैं इस बाह्य कोण का मान कितना होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा, यानी ए प्लस बी, यानी बाह्य कोण का मान कितना होगा, ए और बी अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर कोण बी का समद्विभाजन कर दिया जाए और बाह्य कोण का भी समद्विभाजन कर दिया जाए तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोण बी और बाह्य कोण का क्या कर दिया जाए, समद्विभाजन कर दिया जाए। और क्या कोण बी का और बाह्य कोण का समद्विभाजन कर दिया जाए और इस वाले कोण का मान पूछ ले तो हमें करना क्या है, अगर ये ए है तो इस वाले एंगल का मान कितना होगा, a/2, यानी इसी का आधा क्या होगा, इसका मान होगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बी का और बाह्य कोण का क्या होना चाहिए, समद्विभाजन होना चाहिए। तभी अगर इसका मान दे रखा है तो जो इसका मान होगा वह इसका क्या होगा, आधा होगा। और जो इसका मान दे रखा है तो इसका दुगना ही क्या होगा, इसका मान होगा। फाइंड एक्स, हमें किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए, यानी कोण ए का मान चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर एंगल ए दे रखा है और बी का भी समद्विभाजन कर रखा है और किसका, बाह्य कोण का भी समद्विभाजन कर रखा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर जो भी एंगल बन रहा है तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस समद्विभाजन और इस वाले का समद्विभाजन से जो एंगल बनेगा यहाँ का अक्स का मान होगा वह किसका होगा, ए का आधा होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो ई का मान होगा कितना होगा, 25 डिग्री होगा। तो ये हमने थ्योरम हमने पढ़ी है। लेकिन दोस्तों अगर बेसिक करना चाहे तो किस प्रकार हम कर पाएंगे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस पूरे एंगल का मान कितना होगा, इसका जो बाह्य कोण होगा इसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। अगर यह कोण कितना होगा, 2b होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस पूरे का मान कितना होगा, तो ये 50 प्लस 2b होगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं इस पूरे का मान कितना होगा, 50 प्लस 2b होगा। तो इसका हमने समद्विभाजन किया है तो इस वाले कोण का मान कितना होगा, तो इस आधे वाले कोण का मान कितना होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 25 प्लस b, और इसका मान भी कितना होगा, 25 प्लस b होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये पूरा एंगल 2b है तो ये वाला एंगल कितना होगा, b होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, b होगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस वाले कोण का b, e और d का बाह्य कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। बाह्य कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इसका जो अंतः समूह कोण कौन से होंगे, एक तो b होगा और एक अक्ष होगा, तो b प्लस अक्ष होगा। और इस बाह्य कोण का मान कितना दे रखा है, तो 25 प्लस b दे रखा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो b का मान तो हमें दे रखा है तो अक्ष का मान कितना होगा, 25 डिग्री होगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं जो अक्ष का मान होगा वह कितना होगा, 25 डिग्री होगा। पी क्यू समांतर है आर एस के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी क्यू और आर एस आपस में क्या है, समांतर। फाइंड थीटा, यानी हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस वाले कोण का मान कितना दे रखा है, 130 डिग्री दे रखा है, और इस वाले कोण का मान कितना होगा, 155 डिग्री होगा। तो हमें दो मान दे रखे हैं, एक तो 130 और एक 155, और हमें क्या चाहिए, थीटा का मान चाहिए। तो ये पी क्यू और आर एस अगर ये समांतर है तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है और ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कितना होगा, 130 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं एस, ये वाला कोण और ये वाले त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसका क्या होगा, ये बाह्य कोण होगा। तो बाह्य कोण अंतः समूह कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस वाले कोण के और इस वाले कोण का मान कितना होगा, 155 डिग्री होगा। जो बाह्य कोण होता है अंतः समूह कोण के योग के बराबर होता है। तो इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान कितना दे रखा है, 155 डिग्री दे रखा है। तो इस वाले कोण का मान 130 है, तो थीटा का मान कितना होगा, 25 डिग्री होगा। यही हमारा क्या रहेगा आंसर। तो थीटा कितना रहेगा, 25 डिग्री। एक त्रिभुज, हम यहाँ से कह सकते हैं ये क्या है, चतुर्भुज भी है, जिसके 4 भुज आए वो क्या कहलाता है, चतुर्भुज। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये चतुर्भुज है, 1 2 3 और 4, इसके कितने भुज आए होगी, 4। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर एक त्रिभुज ए बी और सी, अगर यहाँ पे अगर इस डी को हम आगे बढ़ा लेते हैं, किसको, डी को हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमें किसका मान चाहिए, एन का मान चाहिए। तो अगर डी को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए सी, और ये क्या होगा, इसका बाह्य कोण होगा।
तो ये एक त्रिभुज होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक त्रिभुज होगा और इसका बाह्य कोण कौन सा होगा, ये वाला इसका क्या होगा, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का मान क्या होगा, उसके अंतर समूह कोण के योग के बराबर होगा। तो इसका मान कितना होगा, m प्लस o के बराबर होगा। तो इसका समूह, इसके अंतर समूह कोण कौन से होंगे, एक m होगा और एक o होगा। अब इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा होगा, n होगा। तो n का मान कितना होगा, ये बाह्य कोण क्या होगा, n होगा, और n के समूह कोण कौन से होंगे, m प्लस o और l। तो m प्लस o प्लस l, जो n का मान होगा वह हमारा क्या होगा, m o l। यानी हमें क्या चाहिए, n का मान चाहिए, तो n का मान क्या होगा, m o l। तो दोस्तों यहाँ से एक थ्योरम बन गई, वो क्या कहलाएगी, अगर हमें n का मान चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, m o l, इन्हीं का योग कर लेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, n का मान कहलाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से इसको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड x, हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो हमें क्या दे रखा है, कोण A दे रखा है, कोण C भी दे रखा है और एंगल B दे रखा है। यानी इन कोण का मान हमें क्या दे रखा है, A, C और B। तो हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो x का मान हमें पता है क्या होगा, इसका और इस वाले एंगल का सम ही हमारा क्या होगा, x का मान होगा। तो x का मान क्या होगा, A प्लस B प्लस C, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर एक चतुर्भुज, अगर ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा है, A, और ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा है, B, यानी इसका मान और इसका मान हमें दे रखा है, और इसका हमें क्या करना है, समद्विभाजन। यहाँ से हम कह सकते हैं इस वाले एंगल का अगर समद्विभाजन कर दिया जाए और इस वाले एंगल का समद्विभाजन कर दिया जाए तो इस वाले कोण का मान क्या होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस वाले एंगल का मान क्या होगा, तो इस वाले एंगल का मान A प्लस B, और इसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो दोस्तों हम अगर इसका समद्विभाजन करते हैं और इस वाले एंगल का समद्विभाजन करते हैं तो इससे जो भी चतुर्भुज बनेगा उसका मान क्या होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं इस वाले एंगल का मान क्या होगा, तो A और B दोनों को हम जो आधा कर देंगे वही हमारा इसका मान होगा। इसी प्रकार इसका भी हम यहाँ से समद्विभाजन कर सकते हैं इस प्रकार, और इसका भी हम इस प्रकार यहाँ से हम समद्विभाजन कर सकते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समद्विभाजन होगा, और यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पे क्या होगा, समद्विभाजन होगा। तो इस वाले और इस वाले का आधा का मान आधा कर देंगे, यानी ए का और इसका हम आधा करेंगे, वही हमारा क्या होगा, इस वाले एंगल का मान होगा। इसी प्रकार ये आगे चलता रहेगा।